317 हिजरी को हज बैतुल्ला क्यों मौकूफ हुआ? हजर अस्वद को जबरदस्ती खाना काबा से ले जाने वाला कौन था? उसने हजर अस्वद का क्या किया और बिलाखिर हजर अस्वद को खाना काबा में वापस कौन लाया? ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा कीजिए। हजर पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो काबा की जनूब मशरकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फुट डायमीटर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं, इनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते वक्त हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। ताहम रश ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है, जिसको इस्तिलाम कहते हैं। तारीख व हवादे से तारीख में कम अज कम 6 वाक़यात मिलते हैं जब हजर अस्वद को चोरी किया गया या उसको तोड़ने की कोशिश की गई। हो सकता है इसके हवादिस की तादाद इससे भी ज्यादा हो। इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से दीवार काबा में नस्ब किया। 7 ज़िलहज 317 हिजरी को बहरीन के हाकिम अबू ताहिर सुलेमान करामती ने मक्का मौज़मा पर कब्जा कर लिया। खौफ हिरास का ये आलम था कि उस साल 317 हिजरी को हज बैतुल्ला शरीफ ना हो सका और कोई भी शख्स अरफात ना जा सका। इस्लाम में ये पहला मौका था कि जब हज बैतुल्ला मौकूफ हो गया। इसी अबू ताहिर करामती ने हजर अस्वद को खाना काबा से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनु अब्बास के खलीफा मुक्तदिर बिल्ला ने अबू ताहिर करामती के साथ फैसला किया और 30,000 दिनार दे दिए। तब हजर अस्वद खाना काबा को वापस किया गया। ये वापसी 339 हिजरी को हुई। गोया के 22 साल तक खाना काबा हजर अस्वद से खाली रहा। जब फैसला हुआ कि हजर अस्वद को वापस किया जाएगा, तो इस सिलसिले में खलीफा वक्त ने एक बड़े आलम मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला को हजर अस्वद की वसूली के लिए एक वफद के साथ बहरीन भिजवाया। ये वाक़या अल्लामा सुयूती की रिवायत से इस तरह नकल किया गया है कि जब हजरत शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुँचे तो बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया और एक खुशबूदार पत्थर खूबसूरत गिलाफ में से निकाला गया और कहा, ये हजर अस्वद है, इसे ले जाएं। शेख अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हजर अस्वद में 2 निशानियां हैं। अगर ये पत्थर इस मियार पर पूरा उतरा तो ये हजर अस्वद होगा और हम ले जाएंगे। पहली निशानी ये है कि ये पानी में नहीं डूबता। दूसरी ये कि आग से गर्म भी नहीं होता। अब इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया, फिर आग में इसे डाला तो सख्त गर्म हो गया। फरमाया, हम असल हजर अस्वद को लेकर जाएंगे। फिर असल हजर अस्वद लाया गया और आग में डाला गया तो ठंडा निकला। फिर पानी में डाला गया, वो फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। शेख अब्दुल्ला ने फरमाया, यही हमारा हजर अस्वद है, यही खाना काबा की जीनत है और यही जन्नत वाला पत्थर है। उस वक्त अबू ताहिर करामती ने ताज्जुब किया और कहा, ये बातें आपको कहाँ से मिली हैं? मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया, ये बातें हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं कि हजर अस्वद पानी में डूबेगा नहीं और आग से गर्म नहीं होगा। अबू ताहिर करामती ने कहा, ये दीन रिवायात से बड़ा मजबूत है। जब हजर अस्वद मुसलमानों को मिल गया तो इसे एक कमजोर ऊँटनी के ऊपर लादा गया, जिसने तेज रफ्तारी के साथ इसे खाना काबा पहुंचा दिया। उस ऊँटनी में जबरदस्त कुव्वत आ गई, इसलिए कि हजर अस्वद अपने मरकज बैतुल्ला की तरफ जा रहा था। लेकिन जब इसे खाना काबा से निकाला गया और बहरीन ले जा रहे थे तो जिस ऊंट पर लादा जाता वो मर जाता। हत्ता कि बहरीन पहुंचने तक 40 ऊंट इसके नीचे मर गए। 22 साल के अरसे के बाद हजर अस्वद को खाना काबा में वापस नस्ब कर दिया गया। अबू ताहिर करामती तो एक अज़ियतनाक मौत का शिकार होकर मर गया, मगर उसका फिरका जिंदा रहा। करामतियों की आखिरी हुकूमत मुल्तान में बनी, जहां ये बेहद ताकतवर हो चुके थे। मुल्तान में रक्सो सुरूर की महफिलें हुआ करती थीं और शराब व शबाब के दौर चला करते थे। मुल्तान की गलियां बरहंगी की तस्वीर बनी रहती थी, क्योंकि करामतियों के अकायद में जज़ा व सज़ा का कोई तसव्वुर नहीं था। सुल्तान महमूद गजनवी ने मुल्तान पर हमला किया और खुद एक सिपाही की तरह बेमिसाल दलेरी के साथ लड़े। मौरखीन लिखते हैं कि सुल्तान ने अपनी तलवार से इतने करामती कत्ल किए कि उनके हाथ करामतियों के खून की वजह से तलवार के दस्ते पर जम गए थे, जिसे गर्म पानी में रखकर अलहदा किया गया।
ملتان کی گلیوں کو کرامتیوں کے خون سے نہلا دیا گیا اور ان کا ملتان میں بالکل صفایا کر دیا گیا۔ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔